पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बड़े हमले किए हैं, कई लोगों की जान गई है। यूक्रेन ने भी पलटवार किया है, कोई कसर उसने भी नहीं छोड़ी है। ड्रोन हमले रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे पर इस समय जारी है। यूक्रेनी शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमले, बंकरों में जा छिपे नागरिकों की भी मौत। बेलगोरोद में यूक्रेनी हमले में 5 ने गंवाई जान। रूसी फौज लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ती जा रही है। कीव पर हमलों के बाद अब उसके निशाने पर बाकी इलाके आ गए हैं। रूस ने जैपोरिजिया इलाके के ओरिकीव में हमला कर एक 40 साल के शख्स की जान ले ली। इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके अलावा रूसी पैराट्रूपर्स के एक मानव रहित सिस्टम ने यूक्रेनी फौज के सैन्य इलाके को तबाह कर डाला। रूस ने एक जबरदस्त अटैक डोनेट्स्क में भी किया है, जिसमें एक की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। रूस की आक्रामकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो मिसाइल और ड्रोन अटैक के जरिए तेजी से रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। उसके सैनिकों ने एक बंकर में छिपे 7 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये दावा किया है यूक्रेन के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। तबाही वैसे ज्यादा हो सकती थी अगर यूक्रेन की सेना ने रूस के कई हमलों को नाकाम न किया होता। उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बैलिस्टिक इस्कंदर मिसाइल और 52 ड्रोन को नाकाम कर दिया। ये हमले यूक्रेन के अलग अलग 5 इलाकों में किए गए थे। वैसे यूक्रेन ने भी रूसी शहरों पर हमलों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बेलगोरोद इलाके में यूक्रेन के हमले में 5 नागरिकों की जान चली गई। रूस की सरकारी एजेंसी ने दावा किया है कि यूक्रेन तेजी से रिहायशी इमारतों पर हमले कर रहा है, जिसमें बेकसूर लोगों की जान जा रही है। रूस और यूक्रेन के हमले ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब जेलेंस्की और ट्रंप की फ्लोरिडा में हुई मुलाकात को कुछ ही घंटे बीते हैं और सीजफायर के लिए फिर से मिलने के वादे और इरादे सुर्खियां बन रहे हैं। ट्रंप ने तो लगातार हो रहे हमलों से जुड़े एक सवाल के जवाब में साफ साफ कह भी दिया था कि कम कोई नहीं है। I can say that I believe Ukraine has made some very strong attacks also. And I don't say that negatively. I think you probably have to. I don't say that negatively. But I think, he hasn't told me that, but there have been some explosions in various parts of Russia. And it looks to me like, I don't know, I don't think it came from the Congo. I don't think it came from the United States of America. It possibly came from Ukraine, but I haven't asked that question. उधर पुतिन भी साफ कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन शांति की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेगा तो वो जानते हैं कि मिलिट्री मिशन को कैसे अंजाम देकर अपनी मंजिल हासिल की जा सकती है। साल 2025 के आखिरी के कुछ घंटे भी रूस और यूक्रेन के लिए सुकून भरे नहीं रहे हैं। नोवोगोरोद में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हमले की खबर के बाद से वैसे ही सुकून की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो। तो फरवरी 2022 में जो युद्ध शुरू हुआ था, अब 2026 की फरवरी तक 4 वर्ष हो जाएंगे, 4 साल हो जाएंगे और रूस की फौज और यूक्रेन की फौज दोनों ही आपस में भिड़ी हुई है। हालांकि रूस की फौज यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ती तो जा रही है, उसने कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। साल 2025 में उसका कब्जा और तेजी से बढ़ता भी जा रहा है और यह हम आपको मानचित्र के जरिए यहां समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जनरल जो वैलेरी गेरासिमोव है, रूस के आर्मी चीफ, उन्होंने जो दावा किया है कि 6460 वर्ग किलोमीटर पर अतिरिक्त इलाके पर उन्होंने अब कब्जा कर लिया है। कैसे? देखिए, ये डोनेट्स्क और लुहांस्क का इलाका, डॉनबास का इलाका, इस पर तो वो आगे बढ़ ही रहे थे। अब उससे और आगे 2025 में ये जो खरसोन का इलाका है, सूमी का इलाका है, यहां पर अब ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनकी कोशिश तो ये है कि ये जितना भी डेनेप्रो नदी के आसपास पहुंच जाए उतना ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। इसमें क्या हुआ है? 334 गांव जनरल वैलेरी गेरासिमोव के मुताबिक उन्होंने अतिरिक्त गांव अब अपने कब्जे में ले लिए हैं और वो धीरे धीरे
इंच बाय इंच, मोहल्ला बाय मोहल्ला आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेते लेते अगर आप देखिए तो 2022 में युद्ध शुरू हुआ था, 2023 में 19% भूमि, अतिरिक्त भूमि उन्होंने अपने कब्जे में की। 2024 तक ये देखिए, हम आपको साल दर साल का बता रहे हैं, ये पहले उनके कब्जे में था, ये 2023 में, ये 2024 में और अब 2025 में। ये जो आप हल्की हल्की रेखा देख रहे हैं ना, नारंगी रंग की, ये दिखाता है कि 22% अब यूक्रेन का इलाका, 22%, यानी एक 1/5 एरिया उनके पास अब यूक्रेन का इलाका रूस के कंट्रोल में आ गया है। उनकी कोशिश यह है कि वो थोड़ा और आगे और बढ़ते जाए।